यूसीसी के समर्थन में रहेंगे कि नहीं? मैंने फिर आपसे कहा, एक देश में एक कानून होना चाहिए, इसका समर्थन तो सबको करना चाहिए। अलग अलग क्यों कानून हो, लेकिन इसमें बड़े पेंच हैं, बड़े सवाल हैं, क्योंकि भारत जो है ये विविधताओं का देश है। हमारे जो कस्टम्स हैं, जो सोशल समाज के जो कस्टम हैं, उनका क्या करोगे आप? नागालैंड में जो रिवाज हैं उनका क्या करोगे? उनका क्या मतलब? मणिपुर साउथ के में क्या रिवाज कैसे करोगे? बदलेंगे? आसाम वालों का क्या करोगे? दक्षिण भारत वालों का क्या करोगे? पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या करोगे? और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रोहित, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है ये, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाहते हैं कि सारे लोग एक समान हो जाए, तो आरक्षण का क्या करोगे? सवाल है, बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। जातियों के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है कि भाई ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये नॉन दलित हैं, ये ब्राह्मण, इनका क्या करोगे? ये तो फिर धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो, अब तो विभाजन तो विभाजन है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात पहुँचे, तो मुझे पहले तो ऐसा लग रहा है कि वो जो चीन में एक सिस्टम है उसे लागू करना चाहते हैं, सब एक बराबर। चीन से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं। हमारी जनसंख्या भी उनसे ज़्यादा हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर उनको लगता है कि देश में सब एक समान होने चाहिए, तो इसको क्लैरिफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो तो गवर्नमेंट की है, सत्ताधारी पार्टी की है कि आप आरक्षण पे क्या करेंगे, आप जो पर्सनल लॉ हैं उन पे क्या करेंगे। हमारे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। अब मान लीजिएगा मैं कहूँ कि सारे देश में विवाह संस्कार एक जैसे होने चाहिए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं हैं। मुसलमान कहेंगे साहब हम तो निकाह करेंगे, हम कहेंगे हम तो फेरे फेरेंगे। हमारे ही हिंदुओं में बहुत से लोग हैं जो फेरे नहीं फेरते, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, और जो हिल स्टेट्स हैं उनमें अलग है ना, बॉर्डर स्टेट्स में अलग है, बहुत से अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, त्यौहार, इतने भिन्न भिन्न रिवाजों का देश है ये, विविधताओं का देश है, बहुत विविधताएँ हैं। तो ये फैसला बड़ा अच्छा है कहने सुनने में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो ये देश की जनता को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? आचार्य प्रमोद कृष्णम की, कांग्रेस की? ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अगर चाहती है कि देश के हित में कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, देश के हित में, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार ये चाहती है कि हम कॉमन सिविल कोड का जब नाम लेंगे तो विपक्षी तमाम नेता इसको कहेंगे साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, तो हम ढोल बजाएंगे, भोंपू बजाएंगे, और देखो रे देखो रे देखो, ये जो विपक्ष है, ये जो कांग्रेसी है ना, ये तो देखो नागरिक संहिता के समान नागरिक संहिता के विरोधी हैं, ये तो कॉमन सिविल कोड विरोधी हैं, और हम देश के हित में लाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दो, कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी घोषित कर दो, तो इनका काम हो गया 50 साल तक का। मान रहे हैं आप 50 साल? अब ये तो देश की जनता बताएगी। 24 आ रहा है, अच्छा, लेकिन 24 में देश की जनता को फैसला करना है क्या नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही देश को सौंपना है तीसरी बार, या उनसे छीनना है।